सबसे पहले दुनिया में किस भगवान का जन्म हुआ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हमें सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। जब तक सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ना तो भगवान की पहचान कर पाएंगे और ना ही हम उनकी भक्ति की विधि और ना ही प्रथम जन्म लेने वाले भगवान की हम पहचान कर पाएंगे। पूर्ण परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और सृष्टि रचना का यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। सबसे पहले चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष अकेला रहता था। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार एक शब्द से 4 लोकों की रचना की व 4 सिंहासन तैयार करके एक एक लोक में अपने अलग अलग रूप बनाकर राजा के समान विराजमान हो गए। 1 अकह लोक अकह पुरुष, 2 अगम लोक अगम पुरुष, 3 अलख लोक अलख पुरुष, 4 सतलोक सतपुरुष व द्वीप लोक व झरने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। एक एक शब्द से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की, यानी 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की व 16 पुत्रों को अपने अपने लोक व द्वीप में रहने की आज्ञा प्रदान की। उन 16 पुत्रों में से अचिंत नाम के एक पुत्र को सृष्टि रचना का भार सौंप दिया। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्दों से ऊपर के 4 लोक व 16 पुत्रों की उत्पत्ति कर दी। अचिंत ने एक प्रेमानंद शब्द का उच्चारण किया, उससे अक्षर पुरुष की उत्पन्न हुआ। अक्षर पुरुष ने शब्द शक्ति से 4 अंश उत्पन्न किए और उन चारों को देखकर अक्षर पुरुष बहुत खुश हुआ। वह सतलोक में बने मानसरोवर में जाकर सो गया। चारों अंशों ने समाधि लगाकर सतपुरुष से प्रार्थना की कि अक्षर पुरुष मानसरोवर में सो गया है और सृष्टि नहीं रची जा रही है। तब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीरदेव जी ने जल तत्व से अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश करी और उसको जल में छोड़ दिया। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की नींद खुल गई। कच्ची नींद से उठने के कारण अक्षर पुरुष की आंखों में क्रोध था। उसके कारण अक्षर पुरुष ने उस अंडे को क्रोध से देखा तो वो अंडा फूट गया और उसमें से ज्योति निरंजन ब्रह्मा काल की उत्पत्ति हुई। फिर परमेश्वर कबीर जी ने तीनों को अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, ज्योति निरंजन व अचिंत तीनों को एक द्वीप में रहने की आज्ञा दे दी। फिर सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी ने सृष्टि रचना का भार अचिंत से ले लिया और स्वयं ही ऊपर के 4 लोकों में सृष्टि की रचना की व हम सभी को अपने शरीर से ही उत्पन्न किया। चाहे आज कोई चींटी है, हाथी है, चाहे किसी भी योनि में है, हम सबको सतपुरुष जी ने उत्पन्न कर दिया। हम सभी सतलोक में ठाठ से रहने लगे। किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं था। ज्योति निरंजन के मन में एक खुरापात उठी कि हमारे अन्य भाई सभी अलग अलग द्वीप में रह रहे हैं और हम तीनों एक ही द्वीप में रह रहे हैं, क्यों न मैं पिताजी से अलग से राज्य प्राप्त करूं। यह सोचकर एक पैर पर खड़ा होकर ज्योति निरंजन अलग से राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से तप करने लगा। 70 युगों तक एक पैर पर खड़े रहकर तप किया। जब वो तप कर रहा था तब हम सभी उसके इस नाटक से काफी प्रभावित हो रहे थे और उसके फैन बन रहे थे। परमेश्वर कबीरदेव जी को छोड़कर हम काल पर आसक्त हो रहे थे। परमेश्वर ने हम सभी से कहा कि इस नादान की नादानी को मत देखो, ये ड्रामा कर रहा है, तुम्हें यहाँ कोई कमी है, इस पर आसक्त मत हो, वो यहाँ पर मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से ज्योति निरंजन पर आसक्तता इतनी बढ़ गई कि हम दिल से इसी को चाहने लगे। परमेश्वर कबीरदेव जी ने ज्योति निरंजन से तप करने का कारण जाना तो ज्योति निरंजन ने अलग से राज्य चाहा। परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कर दिया। अब ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त करके उनमें घूमने लगा। वहाँ पर ज्योति निरंजन को सृष्टि रचने की सामग्री प्राप्त करने की पुनः इच्छा हुई। 70 युग फिर तप किया। सत्य पुरुष ने इसको सृष्टि रचने की सामग्री दिलवाई। इसने वहाँ भी जल्दबाजी करके परमेश्वर के एक पुत्र कूर्म का अपमान किया, जिसके कारण इसको ये भी दोष लगा कि इसके राज्य में कलह रहेगी। सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त करके ज्योति निरंजन ने फिर आत्माएं प्राप्त करने का सोचा और 64 युग फिर तप किया।
हमारी इस ज्योति निरंजन के प्रति आसक्तता बहुत ज्यादा बढ़ गई। परमेश्वर के पूछने पर ज्योति निरंजन ने आत्माएं प्राप्त करने की इच्छाएं व्यक्त की। परमेश्वर कबीरदेव जी ने कहा कि मैं अपनी आत्माएं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, तू इनको दुखी करेगा। फिर भी यदि कोई आत्मा तेरे साथ जाना चाहे तो जा सकती है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से किसी भी आत्मा को तेरे साथ नहीं भेजूंगा। यह सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। वो जैसे ही हमारे पास आया, हम सभी उसके आसपास जाकर मंडरा गए और उसकी बातें सुनने लगे। उसने हमें यहाँ लोभ लालच दिया कि मैं अपने राज्य में आलीशान वस्तुएं बनाऊंगा, दूधों की नदियाँ बहाऊंगा, झरने बनाऊंगा आदि। इस प्रकार का प्रलोभन देकर हमें अपने पक्ष में कर लिया। हम सब ने हाँ कर दी कि हाँ, हम सब तेरे साथ चलने को तैयार है, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो। परमेश्वर कबीरदेव जी हम सब आत्माओं के पास आए और पूछा, ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए कौन कौन तैयार हुआ है। शर्म के मारे हम नहीं बोल पाए, फिर भी बड़ी हिम्मत करके एक आत्मा ने ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी। फिर हमने उस आत्मा को देखकर सबने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी कीड़ी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा तक जितने भी जीव है, सबने हाथ खड़े कर दिए और स्वीकृति दे दी कि हम की ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने ज्योति निरंजन को उसके लोक में भेज दिया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, उस आत्मा को स्त्री रूप बनाया, जिसको दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उसके शरीर में हम सभी आत्माओं को प्रवेश करा दिया और अपने पुत्र सहज दास के द्वारा ज्योति निरंजन के पास भेज दिया। परमेश्वर कबीरदेव जी ने दुर्गा जी को स्त्री इंद्री नहीं लगाई थी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा के युवा रूप को देखकर सतलोक में काम वासना से प्रेरित होकर दुर्गा के साथ दुष्कर्म करने के लिए मुंह खोला। दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और उसके पेट में चली गई और वहां से परमेश्वर को याद किया। परमेश्वर कबीरदेव जी अपने पुत्र योगजीत के रूप में आए। ज्योति निरंजन के पेट को फाड़कर उसमें से दुर्गा को निकाला और ज्योति निरंजन को श्राप दे दिया कि तेरा नाम आज से काल होगा और तू प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य शरीर धारी प्राणी खाएगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। ये श्राप देकर काल और दुर्गा को 21 ब्रह्मंडों सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और काल के 21 ब्रह्मंड सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर रुके। सतलोक से दूर होकर वह सब पाबंदियों से मुक्त होकर ज्योति निरंजन से सोचा, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। दुर्गा को स्त्री इंद्री बनाई, विलास किया। ऊपर 3 गुप्त स्थान बनाए, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। रजोगुण प्रधान क्षेत्र में इसी काल ब्रह्मा ने महाब्रह्मा रूप बनाया और दुर्गा को महासावित्री रूप में रखा और विलास किया। प्रथम पुत्र ब्रह्मा उत्पन्न करके अचेत कर दिया। इसी प्रकार सतोगुण प्रधान क्षेत्र में महाविष्णु रूप धारण करके दुर्गा को महालक्ष्मी रूप धारण करवाया, विलास किया और वहां जो दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ वो विष्णु हुआ। और इसी प्रकार तमोगुण प्रधान क्षेत्र में महाशिव और महापार्वती रूप बनाकर विलास किया और महेश की उत्पत्ति की। इस प्रकार दुनिया में प्रथम जन्म ब्रह्मा जी का हुआ, बाकी सबकी उत्पत्ति शब्द शक्ति से हुई।